परेशान तो रहूंगा ना पार्वती। आखिर बेटी का बाप चेहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की बापू, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुझे पढ़ना है तो पढ़। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरे किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत पढ़ो बापू, मत पढ़ो। नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू, मत पढ़ो। तुमने मेरी किताबों को नहीं पढ़ा बापू। मेरी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत। ये काफी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, लड़की तो बस लड़का और लड़की दोनों आंखों के सामने हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गलत पर मार दिया होगा तो यह तेरी मोहब्बत नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे तुम्हारा अच्छा है। देख छोरी, जितना जल्दी हो चूल्हा जलाना सीख ले उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी करके कल। अपना जीवन है तुम्हारी ये कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिएगा इसे क्या हो गया है। इसका माथा तो अंगार की तरफ टप रहा है। इससे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव। आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होगा। तुम अनपढ़ थी आनंदी, नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी
ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? प्लीज, अपना आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है।